मध्य प्रदेश से धार जिले के धामनोद नगर की बेटी संध्या राठौर टीवी सीरियल्स में निभा रही हैं अहम भूमिका। आपको बता दें कि संध्या राठौर ने धामनोद की निजी स्कूल से ही स्कूल पास की, उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए इंदौर चली गई थी। हॉस्टल में रहकर ही कॉलेज कंप्लीट किया, साथ में इंटीरियर डिजाइनर किया और वहीं पर इंटीरियर डिजाइनर के रूप में काम कर चुकी हैं। इसके साथ ही काफी सारे सेलिब्रिटी का टैरो रीडिंग भी किया है। बचपन से ही संध्या राठौर को डांस एक्टिंग करने का शौक था। जब संध्या राठौर से बातचीत की गई तो बताया कि मेरी फैमिली में सभी लोगों से प्रेरणा मिली है। सबसे पहले म्यूजिक वीडियो से शुरुआत की, असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर भी काम किया है, लेखक भी रह चुकी है। उसके बाद संध्या राठौर ने टीवी सीरियल स्टार्ट किया, जब तक 4 मशहूर टीवी शो कर लिए हैं। फिलहाल संध्या कैसे मुझे तुम मिल गए में महिला इंस्पेक्टर का किरदार निभा रही है। वहीं धामनोद नगर की संध्या राठौर ने धामनोद ही नहीं दुनिया में अपना नाम बनाना शुरू कर दिया है। संध्या जी, आज अब हम आपसे बात कर रहे हैं धामनोद समाचार के लिए और हम ये जानना चाहेंगे कि आप अब धामनोद की रहने वाली है और यहीं से आपने एजुकेशन करा है और कैसे आप एक्टर बनी, कैसे यहाँ तक आपकी मंजिल तक पहुँची और इस मंजिल पे पहुँचने के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट आपको किसका मिला है? ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ। मेरी स्कूलिंग धामनोद की है। मैंने शांति निलया से 10th किया था। देन उसके बाद यहाँ से मैं सीधे इंदौर चली गई थी। वहाँ मैं हॉस्टल में रही और वहाँ पर मैंने कॉलेज कंप्लीट किया इंदौर में, और साथ साथ में फिर मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग किया, आर्किटेक्चर इंटीरियर डिज़ाइनिंग। देन उसके बाद मैंने वहीं पर जॉब की। हवलानी आर्किटेक्ट्स में पहले मैंने काम किया कुछ साल। उसके बाद फिर मैंने विस्तारा आर्किटेक्ट्स में काम किया, काफ़ी अच्छा काम किया, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। बट हमें नहीं पता होता कि लाइफ में क्या चेंज आने वाले हैं। और उसी टाइम जब मैंने ये सारी चीज़ें करके बंद कर दी, देन उसके बाद मेरी लाइफ में टैरो आया, जैसे कि आप देख सकते हैं टैरो मेरी लाइफ में आया। देन उसके बाद मेरी लाइफ 360 डिग्री टर्न हो गई बिल्कुल। जैसे मैंने सोचा भी नहीं था कभी कि मैं इतनी स्पिरिचुअल मतलब थी अंदर से, बट इतना ज़्यादा नहीं किया करती थी मेडिटेशन वगैरह, पूजा करना ये सब। बट जब टैरो मेरी लाइफ में आया तो मतलब एक अलग ही मेरा कनेक्शन बना शिव जी से। सबसे पहले इतना ज़्यादा मतलब जैसे शिव जी की एंट्री ही हमारी लाइफ में तब होती है जब बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आने होते हैं, क्योंकि उनको क्रिएटर, उनको ही डिस्ट्रॉयर माना जाता है। इन चीज़ों पे आप विश्वास करती है? हाँ, मैं बहुत विश्वास करने लगी हूँ अब। परिवार का क्या सपोर्ट था उस टाइम? परिवार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था हमेशा से, स्पेशली मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा। मतलब एक बार, क्योंकि मैं मम्मी से ही सारी बातें शेयर करती हूँ अपनी, कुछ भी हो, छोटी बड़ी या बहुत बड़ी, ये सारी बातें मैं अपनी मम्मी से और अपने भाई से शेयर करती हूँ। पापा से करती है, पापा से डर लगता है तो उतना ज़्यादा मैं शेयर नहीं कर पाती। मतलब मेरा मम्मी का और भाई का मतलब दोस्तों वाला बॉन्ड। और पापा से अभी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि पापा को अब मैं सब कुछ खुल के बताने लगी हूँ, क्योंकि उन्होंने वैसा माहौल कंफर्टेबल कर दिया है। पापा मेरे बहुत मिमिक्री किया करते थे अपने कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, बस कहीं ना कहीं। और मम्मी मेरी म्यूजिक टीचर हैं। सुना है कि पापा भी आपके बहुत सारी आवाजें निकाल लेते थे। डिफरेंट टाइप की आवाजें निकालना, मिमिक्री करना, एनिमल्स की आवाजें निकालना, तो ये सब भी पापा करते थे। तो ये मुझे बाद में पता चला जब मेरे अंदर ये क्वालिटीज। पापा की क्या हॉबीज है और पापा काय में थे आपके, क्या उनकी रुचि थी उसमें? वैसे तो पापा को क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक है। हाँ। वो अभी भी जाते रहते हैं इस एज में भी। और बाकी तो ये आवाजें निकालना, कॉमेडी करना। कॉमेडी में पापा बहुत अच्छी कॉमेडी कर सकते हैं, जिसका मूड नहीं भी होगा उसको भी हंसा सकते हैं। आपके जीवन में जो एक टर्न आया था, कैसे आया था और आप कैसे इसमें टीवी सीरियलों में काम करने लगी? टीवी सीरियल की अगर मैं बात करूं तो बचपन से मेरा एक्टिंग का था, क्योंकि स्कूल में भी मैंने काफ़ी सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। हमेशा मैं फर्स्ट आती थी हर कंपटीशन में, चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो या कुछ भी। तो मैंने काफ़ी किया। नाटक की अगर बात करें, एक्टिंग की बात करें, तो मैं मिरर में देख के बहुत एक्ट किया करती थी। और ये क्वालिटी जो एक्टिंग वाली है, ये हर लड़की के अंदर बचपन से इनबिल्ट होती है। तो ये था। बट जब मैं मुंबई गई टैरो के लिए, तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, सबका मैंने टैरो किया। तो सबने मुझे, जब मैंने बाय फेस उनका किया, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपके लुक्स अच्छे हैं, आपको टीवी सीरियल में ट्राई करना चाहिए। तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। बट जब मैं छुट्टियों में घर आई, जैसे ब्रेक लेते हैं हम लोग, तो मैं ब्रेक में घर आई तो मेरे पापा ने उस दिन मुझे बोला 2023 में नवंबर के आसपास कि बेटा तू टैरो तो घर से भी कर सकती है, धामनोद से भी। अगर तू मुंबई में है तो उसका टाइम का सदुपयोग कर, तू वहां पर एक्टिंग के लिए ट्राई कर, तुझे टीवी सीरियल में करना चाहिए। अच्छे शो जो माइथो शो हैं या फिर कुछ अच्छे जो डेली सोप्स टाइप। तो उस दिन पापा के मुंह से ये सुन के मेरे को एकदम ऐसा लगा कि पापा कैसे बोल रहे हैं। तो मेरे अंदर वो चीज़ बैठ गई बस उस दिन।
और यही सेम चीज मेरे दादाजी ने मुझे गांव में बोली कि बेटा हमारा बहुत मन है तेरे को टीवी पे एक बार देखें, जैसे गोपी बहू आती है, अक्षरा आती है, ऐसे करके। तो वो चीज ना मेरे अंदर ऐसे बैठ गई कि बस अब तो कुछ भी हो जाए संध्या तू टीवी पे आके रहेगी। तो बस मैंने नवंबर में ही ट्राई करना स्टार्ट किया और दिसंबर 2023 से मेरे को काम मिलना स्टार्ट हो गया। आपने किन किन सीरियलों में काम करा है और कैसे किस रूप में काम करा? जी मैं आपको बताती हूँ सारा। तो पहले मैंने शुरुआत की म्यूजिक वीडियो से, इवन मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर बन के भी काम किया है, मैं राइटर भी रह चुकी हूँ। तो मैंने 2 म्यूजिक वीडियो किए पहले तो, हैप्पी बर्थडे राम आने वाले हैं। देन उसके बाद मैंने टीवी सीरियल स्टार्ट किया। सबसे पहला शो मुझे मिला था भाग्य लक्ष्मी। भाग्य लक्ष्मी के बाद मैंने किया कुमकुम भाग्य। कुमकुम भाग्य के बाद मैंने मनती सुंदर में काम किया, जिसमें मैं डॉक्टर के किरदार में हूँ। और फिर उसके बाद मैंने किया कैसे मुझे तुम मिल गए, जो कि काफी बड़े एपिसोड्स चले हैं उसके, आप मुझे काफी सारे एपिसोड्स में मुझे देख सकते हैं। उसमें मैंने सीनियर इंस्पेक्टर का रोल किया है। सीनियर इंस्पेक्टर के रोल में मैं पूजा कौशिक के नाम से हूँ, आप देख सकते हैं। तो अभी भी वही कर रही हूँ। और अब देखते हैं कुछ बड़े कंटिन्यूटी या फिर किसी लीड की तलाश में हूँ, जैसे ही मुझे मिल जाएगा। वैसे भगवान की कृपा से सब कुछ मिला है और आगे भी मिलेगा, क्योंकि मेरे को पूरा यकीन है, मतलब मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। आप बचपन में क्या करा करता, जैसे आपकी मम्मी से बात करने में पता लगा कि कांच में देख के उसको मुस्कुराना, मस्ती करना? ये तो मेरी मम्मी आपको ज्यादा अच्छे से बता सकती है, क्योंकि और मेरे पापा भी बता सकते हैं, क्योंकि वो देखते थे मेरे को कि इसके अंदर थोड़ी सी अलग दूसरों से है कुछ वो कि नाटक करना, एक्ट करना। और मैं उस टाइम में बहुत छोटी थी, तब भी साड़ी पहन लिया करती थी फटाफट लपेट के जैसे तैसे। तो ये सब मैं करती थी। और मम्मी को पता है कि सजने संवरने का, एक्टिंग का, डांस का बड़ा शौक है। आप ऐसे में भी अभी शिव पुराण वगैरह पढ़ती है, भागवत भी पढ़ती है, इसमें आपका क्या कहना है? हाँ मैं पढ़ती हूँ। एक्चुअली भगवत गीता में एक ऐसी चीज बोलेंगे कि वो ये समझ लो कि हमको लाइफ के लेसन जो हमारी जिंदगी में चल रहा है ना, वो सारी गाइडेंस, मतलब हम जब परेशान होते हैं या फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उस टाइम में हमको जरूर पढ़नी चाहिए। और आप ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको उससे गाइडेंस ना मिले और आप कुछ अपनी प्रॉब्लम से निकल के ना बाहर आओ। बस आपको ये भगवत गीता को पढ़ते टाइम ये ध्यान में रखना है कि अर्जुन मतलब आप खुद हैं और श्री कृष्ण भगवान आपको गाइड कर रहे हैं, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी और आपको जरूर सोल्यूशन मिलेगा। टैरो से आप क्या क्या करते हैं, कैसा क्या? टैरो से मैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सारी गाइडेंस ले सकती हूँ, इवन देख भी सकती हूँ कैसा है। टैरो से अगर फ्यूचर बहुत अच्छा है तो कोई बात ही नहीं है, आप गो विद द फ्लो रहो। बट अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हर रेमेडीज है, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। और बहुत महंगे सोल्यूशन नहीं है, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी के हिसाब से ही है और आप इजीली कर सकते हो। टैरो वाकई काम करता है, क्योंकि ये वेस्टर्न का है इसलिए लोग इसको थोड़ा सा उस नज़र से देखते हैं। बट टैरो बहुत पवित्र चीज़ है। अगर आप इसके साथ अपनी जिन इष्ट देव या जिनके साथ भी आप एनर्जी कनेक्ट करके गाइडेंस देना चाहते हो, दे सकते हो और गाइडेंस ले सकते हो खुद के लिए भी।